तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ शुआन टाइगर की बॉडी में मौजूद डीमन को खत्म करने के लिए टैलिस्मान डिस्ट्रॉय होने तक वहीं पर रुक जाता है। उसने डीमन को तो मार दिया मगर अब उसकी सोल वहीं पर स्टक हो गई थी। टाइगर चाहकर भी अपने दोस्त को बचा नहीं सकता था मगर तभी टाइगर के अंदर मिर्जी ने जो डिवाइन ट्रेजर डाला था वो एक्टिवेट हो गया, जो कि है क्षितिगर्भा बुद्धा। उन्होंने शाओ शुआन की सोल को बड़ी आसानी से रिपेयर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शिनजाओ ने ब्लैक विंड डीमन पर अटैक कर दिया, जिसके चलते वो डीमन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी और फिर वो डीमन कमजोर होने का नाटक करते हुए सीधे शिनजाओ पर अटैक करने चली गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वो विंड डीमन शिनजाओ पर अटैक करने कूद गई थी मगर शिनजाओ बड़ी ही तेजी से पीछे हट गए। वो डीमन कह रही थी, अरे तुम तो बहुत ही खड़ूस बुड्ढे हो, मुझे तो तुमने एक निवाला भी खाने नहीं दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। वाह, तुम्हारा ब्लड तो कितना ज्यादा टेस्टी है, इसमें तो जोश कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि कैद से बाहर आते ही मैं इतने स्पेशल बंदे से मिल पाऊंगी। खैर अब मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ शिनजाओ पर अटैक करने के लिए चली गई मगर शिनजाओ ने अपने जबरदस्त स्पीयर अटैक के साथ उस डीमन के हमले को काउंटर कर दिया। हालांकि वो डीमन यहाँ से वहाँ फ्लाई होते हुए उन पर हमले किए जा रही थी तो शिनजाओ ने भी बड़ी ही स्टाइल के साथ जंप लगाते हुए उसमें अपना स्पीयर आर पार करने की कोशिश की मगर वो डीमन समय रहते साइड में हट चुकी थी, जिससे शिनजाओ का स्पीयर जमीन में धंस जाता है। अब इस स्पीयर अटैक का अंदाजा उस डीमन को तब हुआ जब वहाँ की सारी जमीन ब्रेक होने लगी। वो अपने बड़े बड़े नाखून उस स्पीयर में गड़ाते हुए कह रही थी कि ये तो बाईशान स्पीयर है, मैं जानती हूँ ये बहुत ही ज्यादा शार्प और भयानक है। तभी शिनजाओ उस पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं मगर वो डीमन एक ही सेकंड में उनसे काफी दूर चली गई। शिनजाओ उससे पूछते कि आखिर तुम किस तरह की मॉन्स्टर हो, तुम्हें मेरी जाओ फैमिली के मैजिक वेपन के बारे में इतना सब कैसे पता चला। जिस पर वो डीमन शिनजाओ का ब्लड चाटते हुए कहने लगी कि यही तो मेरी खासियत है, मैं एक एंशिएंट डीमन हूँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट टेम्पल की ब्लैक विंड राक्षसा डीमन हूँ और मेरा तुम्हारे जाओ क्लैन के साथ पुराना रिश्ता है। तुमने जाओ लिंगियान का नाम तो सुना ही होगा। हाय क्या बंदा था वो, हम दोनों में एक बार बहुत ही खतरनाक बैटल हुई थी। उसी दिन मैं उससे पहली और आखिरी बार मिली। मेरे ख्याल से वो इस दुनिया का सबसे परफेक्ट मर्द होगा। उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसका जेंटलनेस, ओए माँ, मैं तो उस पर देखते ही फिदा हो गई थी। उसने मुझे एकदम करीब आकर हार मानने के लिए बोला था। वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे अंदर स्पीयर घुसाने वाला हूँ तो प्लीज उसे बर्दाश्त करना। और जब उसने मुझ पर अटैक किया तब तो मैं पूरी तरह से उसकी प्यार में पागल हो गई। मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। 500 सालों के बाद भी मैं उस बंदे को अभी तक भूल नहीं पाई। ये सब सुनकर शिनजाओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि अपनी गंदी जुबान से हमारे एंसेस्टर का नाम मत लो, अब इस गुस्ताखी के बदले में तुझे मौत मिलेगी। जिसके बाद शिनजाओ बड़ी ही तेजी से अपना स्पीयर घुमाते हुए उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं मगर वो बंदी बड़ी आसानी से उनके अटैक को डॉज कर रही थी। तभी शिनजाओ ने उसे गुस्से में दूर पुश कर दिया जिससे वो डीमन भी गुस्सा हो गई और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो अपने तेज नाखूनों से शिनजाओ पर हमले करने की कोशिश कर रही थी जिसे शिनजाओ ने अपनी स्पीयर की मदद से काउंटर कर दिया। शिनजाओ को महसूस हुआ कि इस डीमन को तो उनसे कोई डर नहीं, साथ ही साथ उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी तो शिनजाओ ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर विंड डीमन भी उनका पीछा करते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा एंसेस्टर जाओ लिंगियान कितना ज्यादा पावरफुल था लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। अब इन दोनों में ऐसे ही फ्लाई करते हुए फाइट शुरू हो गई जिसके चलते पूरे टाउन में तबाही मच गई थी। शिनजाओ अपना आज तक का सारा एक्सपीरियंस यूज करके उससे फाइट कर रहे थे मगर वो डीमन उनके हर एक मूव को प्रेडिक्ट करते हुए पीछे हटने लगी। उन्होंने पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी भागते हुए जाकर उस डीमन ने शिनजाओ की पाव को अपने बालों से जकड़ लिया, जिसके बाद उनके मुंह पर अटैक करते हुए अपनी इवल स्ट्रिंग को रिलीज कर देती है। उन स्ट्रिंग के मुंह पर कुछ बॉम्ब्स लगे हुए थे जो कि शिनजाओ पर ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। इधर शिनजाओ भी बड़ी तेजी से भागते हुए उसके हर एक ब्लास्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे मगर वहाँ पर होने वाले ब्लास्ट रुकने का नाम नहीं लेते और इन्हीं ब्लास्ट के दरमियान शिनजाओ ने अपना स्पीयर आसमान की तरफ थ्रो कर दिया, जिसके बाद वो बड़ी तेजी से जाकर उस डीमन पर अटैक कर देते हैं और इस बार वो डीमन शिनजाओ के हाथ लग गई थी तो शिनजाओ ने मौका मिलते ही उस डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया मगर तभी आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर वो डीमन सीधे जमीन पर आके जोरों
से पटक गई। अब शिनजाओ उसके सामने खड़े थे। वो कहते कि तेरा खेल यहीं पर खत्म हो गया, मगर उसी वक्त वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते शिनजाओ को पीछे हटना पड़ा। इधर वो डीमन दोबारा से उठ गई। वो कहती है कि तुम्हारी जाओ फैमिली का स्पीयर इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्पीयर माना जाता है। भला मैं इसकी स्पीड के साथ कंपेयर करने की जरूरत भी कैसे कर सकती हूँ? वेल अभी तो ये जंग शुरू हुई है, तो इतनी जल्दी हार मानना सही नहीं होगा। वैसे मेरे पास ऐसे ढेर सारे छोटे मोटे बॉम्ब्स हैं जो मैंने इस पूरी जगह पर फैला दिए थे। मैं उन्हें प्यार से डॉट्स बुलाती हूँ। अगर तुम गलती से भी मेरे डॉट्स के रेंज में गए तो बम करके फट जाएंगे, फिर तो तुम्हारे चिथड़े चिथड़े उड़ने वाले हैं। हालांकि शिनजाओ पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि तुम्हारी इस 2 कौड़ी की फॉर्मेशन से मुझे जरा फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद वो 100 स्टेप पियर्सिंग विलो टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन पर हमला कर देते हैं। उनका ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जो देखकर वो डीमन स्माइल करने लगी। वो एरो जहाँ से गुजर रहा था वहीं पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और तभी वो स्पीयर बेजान होकर उस डीमन के पास आकर गिर गया। वो डीमन कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि यहाँ पर सोच संभाल कर पाँव रखना, मगर तुम हो कि किसी के बाप से डरते ही नहीं। वेल बुढ़ापे में इतना जोश नहीं दिखाना चाहिए। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शिनजाओ की तरफ ढेर सारे डॉट्स रिलीज कर देती है। वो डॉट शिनजाओ को घायल करने के लिए बड़ी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो शिनजाओ भी जल्दी से अपने स्पीयर को समन कर लेते हैं और अब शिनजाओ ने रैपिडली अपनी स्पीयर को घुमाना शुरू कर दिया। वो अपने आसपास आने वाले हर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर रहे थे। उन्होंने उस डीमन के हजारों बॉम्ब्स को खुद से दूर फेंक दिया था और वाकई ये सीन तो देखने में काफी ज्यादा कमाल का था। जिसके बाद उस डीमन से कहने लगी कि देखो मैंने तुम्हारे सभी डॉट्स को जमीन में गाड़ दिया है, अब जब तक मैं उन पर पाँव नहीं रखूंगा तब तक वो ब्लास्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ उसकी बॉम्ब से उस डीमन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर तेजी से धमाके होने शुरू हो गए। इधर वो डीमन शिनजाओ की मूव की तारीफ करने लगी। वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे अटैक को इस तरह से डॉज करोगे, और तभी शिनजाओ ने बिजली की रफ्तार से आते हुए सीधा उसका मुंह दबोच लिया। अब इससे पहले कि शिनजाओ अपना स्पीयर उसके आर पार कर पाए, उस डीमन ने दोनों हाथों से उन्हें पकड़ लिया। वो कहती शिनजाओ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें ये बताना भूल गई कि मैं खुद भी एक डॉट हूँ। और तभी उसकी बॉडी बिल्कुल बॉम्ब जैसी ग्लो होने लगी, जो देखकर शिनजाओ काफी ज्यादा सरप्राइज थे। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। उस धमाके ने तो पूरे टाउन को ही हिला दिया था। वही दूसरी तरफ शिनजी ये ब्लास्ट देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है शायद ये बैटल ब्लैक विंड डीमन जीत चुकी है। जिस पर मेजी डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगी कि मुझे तो उम्मीद थी कि शिनजाओ इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ब्लैक विंड डीमन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी शिनजी देखता है कि मेजी ने अपने विंग्स को भी समन कर लिया है। अब वो आगे क्या करेगी ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। इधर ब्लैक विंड डीमन ने किए हुए धमाके में शिनजाओ का हाथ उखड़ चुका था। उस जले हुए हाथ को देखकर कहने लगी कि उस एक्सप्लोजन में उसने खुद को बचाने के लिए अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस कर दिया। शिनजाओ शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले। अगर अब तुमने अपने बहते हुए खून को नहीं रोका तो जल्द ही मारे जाओगे। जिस पर शिनजाओ कहते कि तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। शिनजाओ का ये डायलॉग सुनकर विंड डीमन जोर जोर से हंसने लगी। उसे लगता है कि शिनजाओ इतना घायल हो चुका है कि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इधर उसे हंसता हुआ देखकर शिनजाओ भी हंसने लगे। वो कहते हैं कि तुमने अभी तक बस एक ही बात सच बोली कि तुमने मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें तो जरा भी आइडिया नहीं है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। उनकी बातों से वो डीमन काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि तुम मौत के दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई। वहीं पर शिनजाओ अपनी स्पीयर के पास जाकर कहने लगे कि ये बात तो माननी होगी कि तुम डीमन लॉर्ड वाकई अपने नाम पर खरी उतरी हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हें एक पावरफुल डीमन हंटर भी आसानी के साथ मार नहीं सकता, और मुझे ऐसी ही डीमन की तलाश थी ताकि मैं उसे खत्म करके मेरी जाओ फैमिली पर लगा हुआ कलंक मिटा पाऊँ। तुम्हें खत्म करने के बाद हम पर लगा हुआ लूजर का धब्बा भी मिट जाएगा। हमारी जाओ फैमिली के पास उनका लेजेंडरी स्टेटस दोबारा से वापस आएगा। जिसके बाद शिनजाओ ने चिल्लाते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उनका पावरफुल एनर्जी फ्लो उस पूरी जगह पर तूफान जैसा फैल गया था। उस ट्रू एनर्जी को देखकर तो विंड डीमन को भी अब टेंशन आने लगा। उसे पता था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बुढ़े के पास इतनी खतरनाक ट्रू पावर कहाँ से आ गई। इसलिए वो गुस्से में शिनजाओ से पूछने लगी कि बता तेरे पास इतनी जबरदस्त पावर कहाँ से आ रही है। वहीं पर पूरे टाउन में थंडर बरसने लगी। नेचर की सारी पावर शिनजाओ का स्पीयर एब्जॉर्ब कर रहा था। शिनजाओ खुद भी उस पावर को ज्यादा देर
देर तक होल्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पावर उनके लिए अनबेरेबल है। और अब उस विंड डीमन को अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो कहती है कि सन की बुढ़ा तो अपनी लाइफ एसेंस को बर्न कर रहा है, इसके पास अब मेरे साथ फाइट करने का और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए खुद को खत्म करके मुझे मारने की फिराक में है। जिसके बाद वो शिनजाओ से कहने लगी कि ये तो तुम्हारी डेस्परेट मूव होगी, बुढ़ाओ अगर तुम मारे गए तो तुम्हारा जाओ क्लैन बर्बाद हो जाएगा। जिस पर शिनजाओ कहते कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास ऑलरेडी मेरी सक्सेसर है और वही मेरे जाओ क्लैन को दोबारा से ग्लोरियस बनाएगी। जिसके बाद शिनजाओ अपने स्पीयर को हवा में उठाते हुए अपनी ऑरा रिलीज करने लगे, जो देखकर विंड डीमन हंसते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारी मूव से कोई डर नहीं, जब तक मेरे पास मेरे स्मॉल डॉट्स है तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं उन डॉट्स का यूज करते हुए एक बहुत ही सॉलिड माइंड शील्ड बनाऊंगी। जिसके बाद वो भी पागलों जैसे हंसते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी बुढ़ाओ तुमने अपना लाइफ एसेंस बर्न करके सबसे बड़ी गलती की है, अब चाहे तुम मुझ पर कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों न करो, मैं तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जिसके बाद वो शिनजाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। साथ ही साथ शिनजाओ ने भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस पर अटैक कर दिया था। वहीं पर हम देख पाते कि विंड डीमन ने अपने सामने बॉम्ब की एक बहुत बड़ी शील्ड बना दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुम में जरा भी दम है तो इसे क्रॉस करके मेरे पास आ जाओ। इधर शिनजाओ का स्पीयर बड़ी ही तेजी के साथ सारे पत्थरों को चीरते हुए विंड डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर विंड डीमन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस स्पीयर में इतनी स्पीड कहाँ से आ गई, क्योंकि वो स्पीयर उसके बॉम्ब फटने से पहला ही ट्रैवल कर रहा था। और तभी शिनजाओ इवल स्माइल करते हुए उससे कहने लगे कि सबसे तेज स्पीड होती है लाइट की, लाइट को स्पीड के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तब उसी के साथ लाइट की भी स्पीड बढ़ती है। इस मोमेंट पर हम विंड डीमन की आंखों में उस स्पीयर के खौफ को क्लियरली देख पाते हैं। उस डीमन के पास इस मूव का कोई जवाब नहीं था और उसी वक्त उस स्पीयर बड़ी तेजी से आकर उसे हिट हो गया, जिससे पूरा टाउन शेक हो रहा था। अब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हमें तो बस विंड डीमन का एक पाँव नजर आता है, उसकी बाकी की बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि मिर्जी के हाथ में विंड डीमन का कटा हुआ सिर है। वो कह रही थी कि तुम्हारी एंडिंग देखकर तो मुझे जो सुकून मिला है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, मुझे आज तक ऐसा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला था। शिंगजी भी ये देखकर हैरान था कि आखिर मिर्जी के पास विंड डीमन का कटा हुआ सिर कैसे आ गया। तो अभी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। जब विंड डीमन शिनजाओ के स्पीयर अटैक का इंतजार कर ही रही थी कि तभी मिर्जी ने फ्लाई करते हुए आकर सीधा उसकी गर्दन उड़ा दी। अगर विंड डीमन इस अटैक में सरवाइव भी कर पाती तो भी स्पीयर के हाथों मारी जाती, यानी कि दोनों केसेस में विंड डीमन की मौत कंफर्म थी। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि उस पर लदा हुआ मलबा हटाते हुए बाहर आ गई। वो देखती है कि स्पिरिचुअल ब्रश अपनी आंखें फाड़ कर एक रोशनी को घुरी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जी भी इस लाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई और अब अचानक से उस गोल्डन लाइट का वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। वो रोशनी काफी ज्यादा तेज थी, जिसे देखकर तो इन सभी के होश ही उड़ गए। वहीं पर स्पिरिचुअल ब्रश की तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। वो कहता है फाइनली हमारा काम पूरा हो गया। दरअसल ये गोल्डन लाइट था क्षितिगर्भा बुद्धा का। अब उनकी वही पावर टाइगर के हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर देती है। टाइगर अब पूरी तरह से रिकवर होकर जमीन पर पहुंच चुका था। उसके नीचे आते ही वो रोशनी अचानक से गायब हो गई। वहीं पर टाइगर तो उस डिस्ट्रॉय हुई जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था अरे इस जगह को ऐसा क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर एक पैलेस था, फिर ये जगह इतनी जल्दी बर्बाद कैसे हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और तब स्पिरिचुअल ब्रश और जियांग भागते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं। जियांग टाइगर और शाओशियान को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो शाओशियान से कहने लगी कि मुझे तो लगा था आपकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर आप तो सही सलामत हो। जिस पर शाओशियान बताते हैं कि ये सारी रहमत लॉर्ड बुद्धा की है, उन्होंने मेरी सोल को रिपेयर कर दिया। इधर जियांग उन दोनों से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मेरी वजह से आप दोनों की जान जा सकती थी। तो टाइगर उससे कहता है कि प्लीज माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं थी। और वैसे भी मैं टाइगर हूँ, मैं इतना ज्यादा टफ हूँ कि मुझे कोई आसानी से मार नहीं सकता। क्यों लिटिल शाओशियान, सही कहा ना मैंने? तो शाओशियान एकदम सीरियस टोन में कहता है कि हाँ एकदम सही। तो जियांग रोते हुए उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा दिल करके जियांग को माफ कर दिया था। वहीं पर शाओशियान विलेज की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते पता नहीं यहाँ पर कितनी खतरनाक बैटल हुई होगी। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश बताने लगा कि अगर सच कहूँ तो ऐसी बैटल मैंने 500 साल पहले देखी थी, हमने जल्दी से वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। इधर हम शिनजाओ को देखते जो कि अभी भी जिंदा थे, मगर अब उनकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर
हो चुकी है, मगर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से मिलना था। इधर जियांग अपने साथियों के साथ बड़ी तेजी से उस बैटल ग्राउंड पर पहुंच चुकी थी और तभी वो हैरान होकर शेनजाओ को देखने लगी। वो तो पहचानने में भी नहीं आ रही थे। जियांग रोते हुए उनसे पूछने लगी कि फादर आपके साथ ही क्या हो गया। अब शाओशियान और टाइगर तुरंत ही जाकर उन्हें संभालने लगे। शाओशियान बताता है कि सीनियर शेनजाओ ने अपनी लाइफ एसेंस का यूज किया है, जिस वजह से अब उनके पास कोई लाइफ नहीं बची। रुको, मैं मेरी एनर्जी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद शाओशियान ने अपनी पावर्स उनके अंदर डालकर उन्हें होश में लाया। शाओशियान तो उनकी हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो सोचता है कि पता नहीं इनके पास ऐसी कौन सी विल पावर थी जिसका यूज करके ये अभी तक जिंदा है, और इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपनी सांसों को रोक के रखा। अब टाइगर और शाओशियान तुरंत ही साइड में हट जाते हैं ताकि जियांग अपने फादर से बात कर पाए। इधर शेनजाओ जियांग से कह रहे थे कि तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई। कुछ सालों पहले तो तुम स्पीयर को होल्ड भी नहीं कर पाती थी। जब तुम छोटी थी तब हर बार मुझे प्रैक्टिस करने जंगल में ले जाया करती थी। हम दोनों सूरज उगने से पहले ही क्लिफ पर जाया करते थे और फिर सनसेट होने तक प्रैक्टिस किया करते थे। उस वक्त हम दोनों को भी सनसेट देखना काफी ज्यादा पसंद था। उस वक्त हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। काश वो दिन दोबारा से वापस आ जाए। मैं उन मेमोरीज में दोबारा से जीना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे तुम समय के साथ बड़ी होती गई। सच बताओ तो तुम्हें जवान देखकर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि खुशियों के दिन बड़े ही जल्दी गुजर गए। भले ही तुम मार्शल आर्ट में माहिर थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कंधों पर जाओ फैमिली का बोझ नहीं डालना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन कर तुम्हें ऐसी लड़की बनाने की कोशिश की जो कि तुम हो ही नहीं। प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। काश मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन दोबारा से वापस लौटा पाता। मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली, तुम्हें कल्टीवेशन से दूर किया। भले आज मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे एरोगेंस ने तुमसे तुम्हारा काफी कुछ छीन लिया है और आज मैं एक बार फिर से तुम पर एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जिसके बाद उन्होंने जियांग के हाथ में उनकी जाओ फैमिली का स्पीयर थमा दिया। वो रोते हुए कहने लगे कि तुम ही मेरी सक्सेसर हो। बस इस सच्चाई को मानने में मुझसे थोड़ी सी देर हो गई और इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और अब अपनी बेटी की तरफ प्यार से देखते हुए उनकी मौत हो गई। जियांग उनकी मौत से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे उनके बचपन के किस्से याद आने लगे। जब जियांग छोटी थी तब उसके फादर से कहा करती थी कि पता नहीं ये सनसेट क्यों होता है, शायद ये सूरज नहीं चाहता कि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूं। जिस पर शेनजाओ जवाब देते हुए कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल सूरज को तो तुम्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन काफी ज्यादा थकने की वजह से उसे आराम करने जाना पड़ता है। ये सूरज हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आज न कल तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करनी होगी। दरअसल वो सूरज के नाम पर खुद का ही एग्जाम्पल दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज न कल उन्हें जियांग से दूर जाना होगा। और अब शेनजाओ की सोल जियांग से कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से सनराइज देखना चाहता हूँ। काश हेवन मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। इधर शाओशियान कहने लगा कि फादर कभी अपने दिल की बात अपने बच्चों को नहीं बताते, लेकिन उनके जितना प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।